हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए, जैसा कि तुमको पता है कि तुम्हारे जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम 22 फरवरी से हैं। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। ठीक है, 22 फरवरी को तुम्हारा पहला पेपर होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये पहला पेपर जो है तुम्हारा किसका है? ये हिंदी का है। ठीक है ना, तो इसलिए दोनों क्लासों के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि अब सबसे बड़ी एक बात यह है कि हम जनवरी और प्लस यानी फरवरी, हमारे पास वैसे देखा जाए तो टाइम अब बहुत ही कम बचा है। ठीक है ना, तो हम किस प्रकार से अपनी स्टडी करें, किस प्रकार से हम अध्ययन करें कि हमारे नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो इसलिए देखिए, सबसे पहला क्या है कि जितना भी जो कोर्स तुम्हारा हो गया है, वैसे तो ऐसा होगा कि लगभग सभी के कोर्स यानी समाप्त हो ही चुके होंगे। ठीक है ना, और अगर जिनके नहीं हुए हैं तो अब उस चीज में यानी फोकस ना करें कि हमारा अभी ये रह गया। अब जो तुम्हारा जितना कोर्स हो गया है, सबसे ज्यादा फोकस उसकी चीज क्या कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए। अगर तुम उसका रिवीजन नहीं करोगे तो तुम उस कोर्स के चक्कर में जो पिछला जितना कोर्स हो गया है वो तुम्हारा वहीं की वहीं जैसे कि जैसा था वैसा ही रह जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तुम इस चीज में फोकस कीजिएगा कि हम किस प्रकार से कौन चीज को किस प्रकार से पढ़ें और अधिक से अधिक समय में कितना ज्यादा अध्ययन यानी कर सकें। देखिएगा यहां पे क्या है कि तुम्हारा जैसे तुम्हारे यहाँ पास है भौतिक विज्ञान। ठीक है, अब तुम जैसे यहां पे देखना भौतिक विज्ञान में एक बात क्या है कि भौतिक विज्ञान का सबसे मेन फोकस जाता है उसमें किसमें? डेरिवेशन में। अगर उसका डेरिवेशन और डेरिवेशन के साथ साथ में उसमें जो डायग्राम बनता है, जो उसका या चित्र बनता है। ठीक है, अब तो क्या है कि अब जो आजकल जो यानी पेपर आते हैं उन पेपरों में चित्र लिख के नहीं आता है, उसमें सीधे आते हैं कि आरेख खींच कर बताइए, तो उसमें आरेख पूछा जाता है। ठीक है, तो जब आरेख यानी पूछा जाता है तो इस चीज में ध्यान रखना, भौतिक विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट है उसका क्या? डेरिवेशन। और डेरिवेशन को जब तक तुम स्वयं पढ़ करके और अपने हाथों से एक रफ में उसको नहीं कर लोगे, अगर देखिएगा अगर कोई भी हमने डेरिवेशन जैसे किया याद, और याद करने के बाद और फिर हमने लिया एक रफ और जौन सा तुमने डेरिवेशन याद किया है तुरंत ही उसे एक रफ में आराम से कर लीजिएगा। और अगर वो किसी कारण बस तुमसे एक बार करने के बाद अगर कहीं से तुम्हारा मिस्टेक हो गया, कहीं से अगर कोई यानी गलत हो गया, तो उसको क्या कर लो, उसको अंडरलाइन कर लो कि हमको यहां पे गलत हो गया था। ठीक है ना, जब गलत हो गया तो फिर से उसे एक बार देखिएगा, पुनः फिर से उसका एक बार रिवीजन कीजिएगा। जब एक बार फिर से देखोगे और फिर से पुनः रफ उठाइएगा फिर अपने रफ में उस डेरिवेशन को पुनः कीजिएगा। और जब फिर से अगर तुम पुनः करोगे तो तुम देखना वो डेरिवेशन तुम्हें याद हो जाएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन है, इनकी तुम जितनी बार बार प्रैक्टिस करोगे, जितने बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे वो उतनी मजबूत होती हुई चली जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, नंबर दूसरी बात होता है इसके न्यूमेरिकल, क्योंकि भौतिक विज्ञान का पेपर दो चीजों पर आधारित होता है। बहुत से बच्चों को भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा कठिन लगते हैं। अच्छा, यानी न्यूमेरिकल यानी कठिन लगने का सबसे एक मेन कारण क्या है कि बच्चे को उस थ्योरी का ना पता होना। अगर थ्योरी अगर उसे सही से पता है, अगर उस पार्ट की पूरी थ्योरी अगर उसे है पता, वो न्यूमेरिकल को आसानी पूर्वक हल कर लेगा। और अगर उसको उसकी थ्योरी पता नहीं है तो वो न्यूमेरिकल को किसी प्रकार से हल नहीं कर पाएगा। राइट, तो इसलिए तुम्हें इस चीज में पहले फोकस देना है। कौन सा फोकस? कि पहले हम उस डेरिवेशन को देखेंगे, फिर एक बार रफ में करेंगे। रफ में जब वो एक बार हो जाए तो रफ में होने के बाद फिर उसको मिलाना, और जहां गलत हो जाए तो उसको अंडरलाइन कर लेना और फिर से पुनः देखना। और जब पुनः देख करके जब दोबारा तुम उस डेरिवेशन को करोगे तो तुम यकीन मानना तुम्हें वो याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले क्या करना है कि पहले तुमको सबसे पहले उसकी थ्योरी याद रखो, और थ्योरी के बाद फिर उसके बाद उसके यानी न्यूमेरिकल लगाइएगा। और जब तुम न्यूमेरिकल लगाओगे तो तुम देखना, जब तुम्हें थ्योरी पता है तो न्यूमेरिकल आएंगे तो बहुत आनंद रहेगा। ठीक, एक ये बात होगी। नंबर दूसरी बात,
अब आइए तुम रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान की बात सुनिएगा, रसायन विज्ञान। अच्छा, इस रसायन विज्ञान का कहते हैं कि ना तो भौतिक विज्ञान और ना ही गणित, इतने कठिन नहीं है जितने ये कौन है, रसायन विज्ञान। क्यों? रसायन विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, उसकी रिएक्शन होती है। अगर उनकी अपक्रियाएं, अगर उसकी रिएक्शन अगर बच्चे को पता है तो उसकी थ्योरी इस मायने नहीं रखती है। अगर जैसे कोई भी अगर हमने रिएक्शन लिखी, जैसे कोई भी अगर हमने रिएक्शन लिखी, तो हम जैसे कि तुम्हें एक रिएक्शन बताएं, अगर उस रिएक्शन को अगर हम करें, ठीक है, आना देखना यहां पे, जैसे ये है एक रिएक्शन, ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम Na2CO3, ठीक, ये हो गया प्लस हो गया, और फिर यहां क्या कर दिया, यहां पे हम क्या करेंगे, जल करेंगे H2O, और प्लस यहां क्या करेंगे, CO2, और CO2 करने के बाद फिर यहां हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, NaHCO3। अब तुम कहोगे ये आया कैसे, देखिएगा, देखो ये हो गया तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा, सोडियम कार्बोनेट, ये तुम्हारा क्या हो गया, जल हो गया, ये तुम्हारी कौन सी होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, और ये जो बनके तैयार हुआ ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनके तैयार है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो अब जैसे ये है, तो देखिएगा रिएक्शन को करने के पहले सबसे पहले ये देखिए, इस टाइप के यहां होते हैं क्या, अभिकारक बोलते हैं, और जो उस तरफ प्राप्त हुए हैं उसे हम उत्पाद बोलते हैं। ठीक है ना। रिएक्शन को बनाने के पहले जब वो बन जाए तो बनने के बाद उसका संतुलन करना अति आवश्यक है। अगर वो संतुलित नहीं है तो मजा आ जाए, तो मजा बेकार हो गया। कैसे देखिए यहां पे जैसे Na2 लिखा है, यहां पे कितने 2 सोडियम है और यहां सोडियम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसलिए हम यहां पे कितने गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे। देखना हमने यहां पे 2 का गुणा कर दिया, ऑटोमेटिक सब चीजें तुम्हारी संतुलित होगी। लेकिन फिर भी हमको देखना पड़ेगा, यहां देखेंगे 2H हो गई, तो यहां देखें H2 लिखा है तो 2H भी हो गई, और यहां देखेंगे हम यहां पे 2 C हैं तो 1 CG है, 1 CG है, यहां पे 2 तुम्हारे C मतलब 2 कार्बन भी हो गए। जब 2 कार्बन हम ऑक्सीजन देखेंगे, यहां पे 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गए, तो 3 और 3 2 5, 5 1 6। तो दोनों अगर ये अभिकारक ना उत्पाद दोनों तरफ की अगर संतुलित हो गए तो यकीन मानना कोई भी तुम्हारी रिएक्शन को कभी गलत नहीं कर पाएगा। अब क्या है कि केमिस्ट्री में ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर इसकी एक चोट थ्योरी ना लिख पाओ तो उसमें कोई ध्यान नहीं जाएगा, ना लिखी कोई बात नहीं, अगर हमें रिएक्शन पता है तो हम इसकी थ्योरी भी आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। वो कैसे देखना, यहां पे हम अपनी सार की जब सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में, क्योंकि जल है के साथ में, देखो यहीं से हिंदी निकल जाएगी, इसकी जो है थ्योरी है हम थ्योरी यहीं से बना ले जाएंगे। कैसे कि जब सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कौन सी CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक, कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है यहां पे, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, राइट। बस ये, तो अगर वो जैसे नहीं लिख पा रहे हम इसकी, अगर जैसे इसकी थ्योरी नहीं लिख पा रहे हम और अगर हमने खाली रिएक्शन लिख दी तो तुम समझ लेना तुम्हारे नंबर फुल में फुल दे देगा। एग्जामिनर जो होता है कॉपी चेक करने वाला, वो सिर्फ ये देखेगा कि इस बच्चे की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन सही है कि नहीं है, ठीक है ना। और अगर तुमने इसकी थ्योरी नहीं भी लिख पाई, अगर थ्योरी इसकी तुमने नहीं भी लिख पाई तो उसकी कोई वो नहीं, ना लिख पा, अगर तुमने यानी लिख दिया तो और अच्छी बात, नहीं लिख, लेकिन ये तुम्हारा केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में रिएक्शन ही काम करेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। पहले क्या करना है, अगर कोई भी रिएक्शन तुम बनाओ तो उस रिएक्शन को सबसे पहले जब बन के तैयार हो जाए सब लिख लेना, क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या निकलेगा। और तुम जानते हो कोई भी रिएक्शन अगर बनेगी, अगर कोई भी रिएक्शन वो होगी तो उसमें जल तो आता है, निकालना, उन फॉर्मूलों को के ऊपर विशेष ध्यान रखना। और दोनों अभिकारक और उत्पाद में दोनों प्रकार के तत्वों को संतुलित कर लेना, और जब दोनों प्रकार से भी जब हो जाएंगे संतुलित तो रिएक्शन अपने आप सही हो जाएगी। तो क्या है कि केमिस्ट्री जो तुम्हारी रसायन विज्ञान है वो रिएक्शन पे आधारित है, उसकी रिएक्शन सही होना चाहिए, और जो भौतिक विज्ञान है तुम्हारी वो डेरिवेशन पे आधारित है।
डेरिवेशन, तुम डेरिवेशन को कर देना, उसका जो डायग्राम है वो भी बना देना, जो भी उसका आरेख बनेगा वो ही बना देना। अगर उसकी थ्योरी भी नहीं लिख पा रहे हो, अगर ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है तो उसको कर देना, फिर भी फुल नंबर दिए जाएंगे। राइट, तो इस चीज़ में ध्यान रखना कुल मिला करके, ठीक है ना। हमको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, हम क्या करें, ठीक है, क्या ना करें, तो एक आधार होना जरूरी है इसमें। तो इस प्रकार से देखिएगा, ठीक है ना, पढ़िएगा। अच्छा, हमको अलग अलग विषय, क्योंकि हमें हर विषय देखना है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने एक ही विषय को सही से पढ़ लिया तो हमारे उसमें, माना एक विषय में तुम बहुत अच्छे ज्ञाता हो और एक विषय में तुम्हारे नंबर 100 आ गए, लेकिन बाकी विषयों में क्या होगा, बाकी विषय में अगर तुम्हारे नंबर नहीं इतने आ पा रहे तो तुम्हारी जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। तो इसलिए तुम्हें सब विषय पर विशेष ध्यान देना है कि हर विषय, जितना भी विषय है, जो भी है, क्योंकि हमारे पास टाइम बच्चा बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि 22 फरवरी को हमारा पहला पेपर लगा है, ठीक है। हमको 22 फरवरी को कोई जो है तो यार पहला पेपर देना है, और टाइम हमारे पास कितना है, ये मिल गया जनवरी। अब क्या है कि जनवरी में क्या है कि वो देखना आगे चल के, यही समझना 22 जनवरी या 21 जनवरी के लगभग तुम्हारे सभी के प्रैक्टिकल चालू हो जाएंगे। और जब प्रैक्टिकल चालू हो जाएंगे तुमको वहाँ पे जाना पड़ेगा कहीं। अभी तुम्हारी लगभग सभी विद्यालयों में फाइल बनना प्रारंभ हो गई होगी, और तुम लोगों की भी बन रही होगी या तो बन गई होगी, ठीक है ना। तो वो क्या है कि फाइलें भी बनना प्रारंभ हो गई होंगी। अभी तुम फाइलों के लिए फिर यहाँ पे एग्जामिनर की डेट आएगी तो फिर तुमको जाना है, तो देखिएगा वो भी देखना, प्रैक्टिकल भी देखना है, और तुमको साथ साथ में अपना अध्ययन भी करना है, ये भी देखना है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय, अच्छा, ऐसा तुम तभी कर पाओगे, तुम जितनी चीज़ें जो हमने बताई हैं पढ़ने के लिए, तो हर विषय, हिंदी है, अंग्रेजी है, ठीक है, और तुम्हारी मैथ है। अच्छा, मैथ का क्या है, अगर गणित, तो गणित में विशेष का तुम्हें क्या देना, इसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। माना कि बहुत से बच्चे ये कहते हैं गणित बहुत ज़्यादा हार्ड है, गणित ऐसी कहीं नहीं। ये सब क्या है कि तुम्हारे जैसी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, जैसी तुम अच्छी सवाल में प्रैक्टिस कर लोगे, गणित उतनी ही अच्छी मजबूत होती हुई चली जाएगी, ठीक है ना। हमको इसमें चाहिए सबसे अच्छी क्या, प्रैक्टिस। अगर हम कोई भी सवाल है, उस सवाल के फॉर्मूले को पहले याद करेंगे, और जब फॉर्मूला याद हो जाए तब हम उसको एक बार देखेंगे, और एक बार देखना, जब उसको पुनः जब हम रफ में लगाएंगे तो एक बार नहीं आएगा, लेकिन जब दोबारा फिर से लगाएंगे, पक्का मानना वो सवाल तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। तो तुमको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले, और जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो तुम्हें, अच्छा, गणित क्या है, गणित एक ऐसा विषय है, इसको तुम रोज पढ़िएगा। कैसा पढ़िएगा, रोज, बिल्कुल। और तुमने सोचा आज ही जैसे हमने पढ़ लिया और फिर 2 दिन 3 दिन तुमने नहीं पढ़ा, तो वो तुम्हें पक्का है कि कठिन लगने लगेगी। तो इसलिए इसमें प्रतिदिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास विषय बहुत है, एक हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, ठीक है, यहाँ भी देखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे गणित भी है, फिर यहाँ पे जीव विज्ञान है, फिर यहाँ पर रसायन विज्ञान है, और ये तुम्हारी यहाँ पे क्या, भौतिक विज्ञान। तो 5-6 विषय हैं हमारे। तो इन विषयों पे विशेष अगर अच्छा सा अच्छा टारगेट करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें कहाँ से, ये तुमको जनवरी और ना प्लस में यानी फरवरी, इन 2 माह में तुम्हें जो तुम्हारा सबसे पढ़ाई में जो बड़ा रुकावट जो है, उस रुकावट का नाम है मोबाइल। ये बात ध्यान रखना बस, क्या है, मोबाइल। इस मोबाइल का उपयोग तभी तुम करिएगा कब, जब तुमको कोई चीज देखना हो, कोई चीज जैसी समझ में नहीं आ रही है, जैसे सर ने, तुम गए पढ़ने, शायद नहीं समझ में आ रही है, तो उसके लिए निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, लेकिन अन्य चीजों में ध्यान ना दीजिएगा। क्योंकि तुम जानते हो कि अगर हम सबसे पहले मोबाइल अगर निकालेंगे, उसे खोलते हैं, तो यानी क्लास तो नहीं देखता कोई, पहले उसमें रील पहले देखने लगता है, रील देखने लगेगा, कहीं व्हाट्सअप खोल लेगा, कहीं इंस्टाग्राम खोल लेगा, कहीं तुम्हारी फेसबुक खोल लेगा। बस उस रील अगर एक बार ऊपर नीचे होगी, सरक गई, तो फिर उसमें ही मन लगा रहता है, उनको 5 मिनट और रुक जाएं, 5 मिनट और रुक जाए, 5 मिनट, एक 5 मिनट रुकते यानी पता चला कि पूरा टाइम ही निकल गया। ऐसी होता है ना।
तो वो 5 मिनट की अभी और देख लें 5 मिनट और देख लें 5 मिनट, ये 5-5 मिनट के चक्कर में और वो पूरा टाइम निकल गया। अब क्या करें, बस उठाई किताबें आराम से उठा के और तुम आराम से सो गए या तुम भी कोई काम करने लगे। तो सबसे पहले विशेषकर अपने आप को, अपने मन को रोकिएगा और अपने हौसलों को यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमको कितने, हमारे पास टाइम कम है, हम कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें, क्या ना करें। तो इस मोबाइल जो है तुम्हारा सबसे बड़ा बाधक है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हमने जो बात बताई वो बात सही है, क्योंकि मन है हमने कि हमें मोबाइल को खोलेंगे, अपने मन में खूब सोच लिया तुमने कि मैं 5 मिनट से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाऊंगा, लेकिन जब उसमें रील खोलते हैं और जब यह सरकना स्टार्ट होती है तो फिर समझ लेना कि 5-10 मिनट करते पता नहीं चला कि कब क्या हो गया। इसलिए अपने आप को सबसे पहले इस मोबाइल से दूर रख करके और तुमको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ जितने भी हो चुके, जितने भी सर लोगों तुम्हारे कोर्स यानी करा दिए, उनका सबसे ज़्यादा रिवीजन करिएगा। देखिएगा, जब तक पेज नहीं भरेंगे, एक बात है, अगर तुम लोग इस बात में डरे कि हमारे पेज भर रहे हम फालतू में, अरे बेटा पेज जितने भरने हो तो भर जाने दो, उस पेज का कोई वो नहीं है, लेकिन जितना पेज भरोगे तभी उतनी ज़्यादा तुम्हें प्रैक्टिस होगी और उतनी ज़्यादा वो चीज़ तुम्हें आने लगेगी। अगर तुम सोचोगे कि पेज भर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है, जैसे थे वैसे ही बने रहोगे। तो इसलिए जितने रफ जाएं तो ठीक है, जाने दो, लेकिन तुम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसकी प्रैक्टिस करिएगा। भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ को, कोई भी चीज़ तुमको याद करना है, पहले उससे तुम एक बार कर लो याद, और जब याद हो जाए, याद होने के बाद तुरंत निकालिए रफ, और रफ निकालने के बाद उस चीज़ को एक बार लिख लीजिएगा। जब एक बार में ना दोबारा भी लिख लीजिएगा, यकीन मानना तुम देखना कभी भूल नहीं पाओगे। इस बात में मेरा विश्वास करना, तुम लोग ऐसे पढ़ो जैसे मैंने तुमको बताया है कि हम 1 जनवरी से पढ़ करके कैसे 95% नंबर ला सकते हैं, तो तुमको ऐसे ही ले आना पड़े, ऐसे ही आएंगे तुम्हारे हर विषय में। और अगर तुमने नहीं ऐसा किया तो फिर ठीक है। तो इसलिए जो मैंने बताया है मेरे अनुसार काम कीजिएगा और एक अध्ययन कीजिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, अच्छे नंबर आएंगे, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे माँ बाप जो हैं तो वे भी यानी खुश होंगे, चलो हमारा बच्चा पढ़ कर कितने अच्छे नंबर लेके आया है, उनका भी सम्मान होगा, ठीक है। तो इसलिए अपने अध्ययन ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा, और जय हिंद।